नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज, आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। आपको बता दें कि लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर ओपिनियन पोल सामने आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि 23 में 24 का इशारा, लोकसभा में एक बार फिर से प्रचंड बहुमत। आपको बता दें कि ये जो इशारा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए इंडिया टीवी पॉपुलर न्यूज चैनल ने अपना ओपिनियन पोल बताया है। आपको जरा विस्तार से बताते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां कितनी तेज हैं, और इसी के साथ ओपिनियन पोल में इंडिया टीवी ने भारतीय जनता पार्टी को इस बार के लोकसभा चुनाव में से लोकसभा की सीट 512 सीट में से 326 सीट देकर प्रचंड बहुमत का दावा किया है। ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में सामने आया है। आपको जरा बताते हैं कि कौन सा वो मैजिक है जिसकी वजह से बीजेपी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत लाकर सत्ता में काबिज होने वाली पार्टी उभर कर आने वाली है। और इसी के साथ अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें, कांग्रेस की बात करें, जिस तरीके से नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर महागठबंधन की तैयारियों में बिजी चल रहे हैं, इसके साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कितनी ज्यादा जमीनी स्तर पर धराशायी होने वाली है, कितनी ज्यादा सफलता मिलने वाली है, ये भी आपको बताते हैं। क्योंकि जिस तरीके से सीटों का आंकड़ा है, इससे यही साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी का मैजिक बरकरार रहेगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव पर सबकी नजरें आ चुकी है। आपको बता दें कि लगातार कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत को फतह करने के लिए बीजेपी अलग रणनीति बना रही है, क्योंकि वहां ये देखा गया दक्षिण भारत में कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है ये थोड़ा दिलचस्प भी है और थोड़ा ये टक्कर का माना जा रहा है। हालांकि केसीआर की सीटें सिमटती हुई नजर आ रही है और कहा यह जा रहा है कि दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारी है, जो रणनीति है, वो जमीनी स्तर पर कारगर साबित होने वाली है। आपको बता दें कि 2014 में जिस तरीके से बीजेपी की 292 सीट आई थी और 19 की बात करें, सीटों का आंकड़ा बढ़ा था, जहां बीजेपी को 303 सीटें मिली थी। और कहा यह जा रहा था कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की तैयारी थी, जनता ने उन्हें स्वीकारा है। और यही कारण है गुजरात में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के नतीजों में 7वीं बार प्रचंड बहुमत बीजेपी को मिला। कहा यह जा रहा है कि गुजरात की जो सत्ता है, गुजरात की जो तैयारियां थी, गुजरात में जो मोदी मैजिक का जादू चला, लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से वो बम्पर तरीके से दिखने वाला है। और ये हम दावा नहीं कर रहे दर्शकों, ये इंडिया टीवी ने अपने ओपिनियन पोल में साफ तरीके से जाहिर किया है। आंकड़ों को भी समझा देते हैं आपको, क्योंकि आंकड़ों के हिसाब से भी चीजें समझाई जा रही हैं कि आखिर कौन कौन से वो राज्य हैं जहां बीजेपी की तैयारी प्रचंड आने वाली है, और कौन कौन से वो राज्य हैं जहां ये जो मुकाबला है थोड़ा सा कड़ा माना जा रहा है, थोड़ा मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि वहां पर जिस तरीके से जनता को एक सेट पैटर्न की आदत है, वहां पर बीजेपी अपने किले को फतह करने की तैयारी कर रही है। साफ तौर पर मैं बात कर रही हूं दक्षिण भारत की, क्योंकि ये देखा गया और तमाम विपक्षियों ने यही कहा कि मोदी मैजिक दक्षिण भारत में नहीं चलता है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से ही करती है, जिस तरीके से विपक्षी विरोध करते हैं, उसी चीज को कर कर दिखाती है और ये बता देती है कि हम किसी से कम नहीं हैं। हालांकि आपको बता दें, चलिए, किस तरीके से तेलंगाना और कर्नाटक में बीजेपी को बढ़त मिलने की आशंकाएं तेज है। संभावनाएं तलाशी जा रही है कि केरल और तेलंगाना में किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को सीटें जनता देती हैं, तो ये आने वाले चुनाव में मैजिक की तरह साबित होगा। जहां आपको बता दें कि अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में यह कहा जा रहा है कि गुजरात में अभी किसी और पार्टी के आने का चांस नहीं है, क्योंकि वहां पर 26 लोकसभा की सीटें हैं दर्शकों, जहां यह दावा किया जा रहा है इंडिया टीवी के माध्यम से कि 26 में से 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाने वाली हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के चेहरे पर 61% लोग अपना कहीं ना कहीं दावा पेश करते हैं और विश्वास दिखाते हैं, क्योंकि गुजरात में हमने देखा क्लीन स्वीप, बीजेपी ने जिस तरीके से प्रचंड बहुमत हासिल की। अगर गुजरात की थोड़ी मैं चर्चा करूं दर्शकों, आपको भी ज्ञात होगा किस तरीके से हार्दिक पटेल के आने के बाद से ये सियासी तापमान बढ़ा हुआ था, लेकिन ओपिनियन पोल में ये सामने आया है कि हार्दिक पटेल के गुजरात जाने से बीजेपी को कोई फायदा नहीं मिला है। फायदा मोदी के चेहरे से मिला है, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लोगों की पहली पसंद है।
गुजरात में 26 में से 26 सीटें बीजेपी की झोली में जाने वाली है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं, जहां आपको बता दें कि महाराष्ट्र की अगर मैं बात करूं, क्योंकि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सीटें सिमटती हुई जा रही है। जो यहां सही सुन रहे हैं आप, बात ये कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अभी विवादों में बने रहे हैं और उनकी राजनीति थोड़ी धीमी स्तर पर नजर आई है, और यही कारण है कि वहां पर बीजेपी को फायदा होने वाला है। क्योंकि अगर मैं आंकड़ों की बात करूं, जब जनता से ओपिनियन लिया जाता है तो महाराष्ट्र में बीजेपी और एकनाथ शिंदे को लोग पसंद कर रहे हैं। ये इंडिया टीवी ने दावा किया है। जहां आपको बता दें कि अगर महाराष्ट्र में चुनाव होते हैं तो 48 में से 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाने वाली है। सबसे कड़ा मुकाबला कहां भारतीय जनता पार्टी का? दक्षिण भारत में। मैंने आपको बताया कि दक्षिण भारत में बीजेपी की रणनीति अलग स्तर पर नजर आ रही है, और कहा यह जा रहा है कि शायद से बीजेपी कुछ सीटें वहां पर हासिल कर सके। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूं आपसे कि बीजेपी को वहां पर पूरी सीट मिलने वाली है, बहुमत मिलने वाली है, लेकिन वहां पर आशंकाएं तेज हैं कि बीजेपी के झोली में कुछ सीटें जाने वाली है, केसीआर की सीटें सिमटने वाली है। पश्चिम बंगाल की मैं बात करूं, वहां पर ममता बनर्जी का मैजिक जारी रहेगा। कहा यह जा रहा है कि ममता बनर्जी पर लोग अभी भी कहीं ना कहीं विश्वास दिखाते हैं। हालांकि हमेशा ही जब चुनाव होते हैं दर्शकों, तो आपने भी देखा होगा किस तरीके से वहां पर दंगे भड़कते हैं, लेकिन बंगाल के लोग ये बचने से डरते हैं और शायद से वहां पर ममता बनर्जी का खौफ है। और गोवा की बात करती हूँ, चलिए गोवा पर दिलचस्पी बनी हुई है दर्शकों की। गोवा की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को दोनों सीट मिलने वाली है। गोवा की जो जनता है वहां पर लोकसभा में 2 सीटें हैं और वो 2 सीटें बीजेपी की झोली में जाने वाली है। खैर, ये जो ओपिनियन पोल हैं ये इंडिया टीवी के हैं, और लगातार कही जा रही है कि अगर हम विपक्षी पार्टियों की बात करें तो जिस तरीके से क्या क्या वो फैक्टर्स हैं, चलिए मैं आपको थोड़ा विस्तार दे दूं कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं, कौन कौन से वो तरीके हैं जहां बीजेपी ने इस बार दावा किया है कि हम बहुमत में एक बार फिर से आने वाले हैं। वो ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को कहीं ना कहीं धूमिल करने के लिए कभी सपा प्रवक्ता ये कह देते हैं कि रामचरितमानस पढ़ना बेकार है, रामचरितमानस को नहीं पढ़ा जाना चाहिए। इसके साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाते हैं कि वो धर्म की राजनीति करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर धर्म की राजनीति कौन लोग कर रहे हैं वो जनता बखूबी समझ रही है। चलिए राजस्थान पर आती हूँ। राजस्थान में क्यों ये विस्तार समझना जरूरी है? क्योंकि राजस्थान में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर जब महंगाई की बात आती है तो कांग्रेस की सत्ता में जनता जब महंगाई की बात करती है तो कांग्रेस ये नहीं कहती कि राजस्थान में भी बहुत महंगाई है, ये नहीं कहती, लेकिन बाकी राज्यों में महंगाई के आंकड़े को दर्शाती है और अपने से बचती है। यही कारण है कि राजस्थान में भी ये बातें सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को शायद से सत्ता से उखाड़ सकती है, क्योंकि जनता में कांग्रेस को लेकर बेहद नाराजगी है। राजस्थान में मैं पेपर लीक की बात करूं, राजस्थान में जिस तरीके से महिलाओं की असुरक्षा की बात करूं, तो राजस्थान की जनता अब कांग्रेस से तंग आ चुकी है, और यही कारण है कि राजस्थान में बीजेपी की झोली में सीटें जाने वाली है। राजस्थान में बता दें आपको लोकसभा की 25 सीटें हैं, जहां पर 25 में से 25 जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाने वाली है। तमाम मैं आपको बता दूं कि जनता भी ये दावा कर रही है कि गुजरात का मैजिक शायद से पूरे भारत में चलने वाला है, क्योंकि वहां पर यह भी तलाशा गया, बस ये नहीं देखा गया कि आखिर क्यों 7वीं बार प्रचंड बहुमत। शायद से सरकार ने काम किया है, जनता की मुश्किलों को समझा है, जनता की समस्याओं का समाधान किया है, और यही कारण है कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की शौर्य की गाथा लिखी जा चुकी है। और यही कारण है कि गुजरात की तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी इस बार सभी राज्यों में इस लोकसभा चुनाव में फतह हासिल करेगी, विजय हासिल करेगी, और ये तमाम ओपिनियन पोल इंडिया टीवी के सामने आए हैं। अब इसको लेकर आपकी जो भी राय है हमें बताइए, क्या लगता है कौन कौन से वो कारण हैं, कौन कौन से वो तमाम बातें हैं, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो बीजेपी को प्रचंड बहुमत एक बार फिर से लोकसभा चुनाव में आने वाले 2024 की तैयारियां तेज, महागठबंधन एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा, एक तरफ पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी का जादू। देखने वाली बात होगी कि आखिर ये मुकाबला कहां तक सिमट कर रहता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया दनीश से जुड़ने के लिए, और आपकी जो भी राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए।